अगर हम इस जजमेंट को ध्यान से अगर देखेंगे और इसको हर जगह अप्लाई करना चाहेंगे, तो ऐसे में यदि कोई भी महिला अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सुसाइड करती है, तो ये जजमेंट हस्बैंड को ज़रूर दिखानी चाहिए कि यानी कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी उसके लिए और बहुत ज़्यादा अटैच थी, जो कि उसको नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, आज जो मैं जजमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि पति को पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। क्यों? अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, उसका टेक केयर नहीं करता, तब तो पति की ही गलती मानी जाती है। कोर्ट्स भी, समाज भी पति की ही गलती निकालते हैं और इसके ऊपर हम रोज़ जजमेंट्स देखते हैं। लेकिन जहाँ पर पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी की ही गलतियाँ हैं, पत्नी पति को तंग करती है, परेशान करती है, उसके ऊपर अत्याचार करती है, यहाँ तक कि अपने वैवाहिक जीवन से बाहर जाकर किसी पर पुरुष के साथ वो संबंध बनाती है, तो ऐसे में भी पति की ही गलती निकाली गई है। और इससे यही लगता है कि पति को अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, उसको एक मस्त ज़िंदगी जीनी चाहिए। आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको भी ये जजमेंट पता लगे कि कोर्ट ने क्या केस था और उसमें क्या हेल्ड किया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, हम आए दिन देखते हैं बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी आती हैं जिसमें कि पति की ही गलती निकाली गई होती है। बेशक चाहे पति का कोई कसूर हो चाहे ना हो, हम उसमें फिर भी ये गुंजाइश मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं पति की तरफ से कोई कमी रही होगी, वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता होगा, उसका टेक केयर नहीं करता होगा, जिस वजह से कोर्ट ने वो जजमेंट दी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको जजमेंट बताने जा रहा हूँ, उससे आपको ये और चीज़ क्लियर होगी कि शायद पति को अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गलती तो उसी की ही निकाली जाएगी लास्ट में, चाहे वो अपनी जान से भी चला जाए। देखिए, मैटर है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने 2 बेल एप्लीकेशंस लगी। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले हम तथ्य, फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। हस्बैंड की तरफ से कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया गया जिससे कि वाइफ को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। वो उससे बहुत ही अटैच था, उसको बहुत प्यार करता था और अपनी वाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। लेकिन इसका उलट, यानी कि वाइफ की तरफ से उसको इस तरह का प्यार, इस तरह की अटैचमेंट नहीं मिली, बल्कि वाइफ का किसी थर्ड पर्सन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप था, यानी कि अवैध संबंध। और ये नॉलेज में आ गया हस्बैंड के। जब हस्बैंड की नॉलेज में ये चीज़ आई तो उसको ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और वो चाहता था कि उसकी वाइफ ये सभी चीज़ें छोड़ दे। लेकिन वाइफ उस रिलेशनशिप को, उस इलिसिट रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहती थी, बल्कि उस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ती थी, उससे झगड़ती थी, उसके साथ गाली गलौज करती थी और वो और उसका लवर मिलकर के हस्बैंड को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, उसको धमकियां देते थे, यहाँ तक कि उसको हस्बैंड को उकसाते थे कि वो सुसाइड कर ले। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से परेशान होकर के लास्ट में अब हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। अब जब हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया तो ऐसे में हस्बैंड का ब्रदर, उसकी तरफ से कंप्लेंट फाइल की गई कि वाइफ ने और उसके लवर ने एक तरह से अबेटमेंट टू सुसाइड किया है, जिसकी वजह से उसके ब्रदर यानी कि हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है और इसकी सज़ा वाइफ को और उसके लवर को मिलनी चाहिए। तो ये बेल एप्लीकेशंस वाइफ की तरफ से लगी थी और जो उसका इलिसिट रिलेशनशिप था जिसके साथ, उसकी बेल एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी थी, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने देखिए क्या इसका डिसीजन दिया और डिसीजन के साथ साथ में उन्होंने क्या टिप्पणी दी। इसमें हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें हाई कोर्ट ने दोनों की बेल ग्रांट कर दी, वाइफ की और उसके लवर की। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो आगे उन्होंने हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी अपनी ग्रांट करते हुए बेल को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हाई कोर्ट ने देखिए इसमें भी
हस्बैंड की ही, जो कि अब नहीं है, वो डिजीज है, मर चुका है, उसी की ही गलती निकाली। और वो कैसे, देखिए आप वर्ड्स देखिए क्या हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि हम ये सब कुछ मान भी लेते हैं कि हुआ है, यानी कि वाइफ के इलिसिट रिलेशनशिप हैं, वाइफ हस्बैंड को तंग करती थी, परेशान करती थी, थ्रेट करती थी, उसके साथ झगड़े करती थी, और दोनों यानी कि वाइफ और उसका लवर मिलकर के हस्बैंड को तंग करते थे और चाहते थे कि हस्बैंड उनके रास्ते से हट जाए, उसको इंस्टिगेट करते थे कि वो सुसाइड कर ले। इस तरह की चीज़ें अगर मान भी लेते हैं तब भी हाई कोर्ट कहता है कि हस्बैंड की ही गलती थी, कि हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था। तो यानी कि हस्बैंड यानी कि प्यार नहीं करे तब भी उसकी गलती है, और यानी कि प्यार करे तो फिर भी उसकी गलती है। यदि यही चीज़ कोई महिला करती, यानी कि महिला यदि कोई सुसाइड कर लेती इस वजह से कि उसके हस्बैंड के इलिसिट रिलेशनशिप हैं, तो ऐसे में मैं श्योर हूँ कि उसमें गलती हमेशा हस्बैंड की ही निकलती, वाइफ की कभी कोई गलती निकलती ही नहीं। अगर हम इस जजमेंट को ध्यान से अगर देखेंगे और इसको हर जगह अप्लाई करना चाहेंगे, तो ऐसे में यदि कोई भी महिला अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सुसाइड करती है, तो ये जजमेंट हस्बैंड को ज़रूर दिखानी चाहिए कि यानी कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी उसके लिए, और बहुत ज़्यादा अटैच थी, जो कि उसको नहीं होना चाहिए था। वाइफ को और अल्टरनेटिव्स लेने चाहिए थे जिससे वो अपने हस्बैंड से पीछा छुड़ा सके। तो ऐसे में ऐसी जजमेंट आना जहाँ पे हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड सुसाइड कर चुका है, वो अपना पक्ष नहीं रख सकता, फिर भी हस्बैंड का ही दोष निकाला जाए, ये कहाँ तक ठीक है। जजमेंट की साइटेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। जजमेंट की साइटेशन है अबीरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और दूसरी इसी में दूसरी साइटेशन है निज़ाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये दोनों साइटेशंस के लिंक एक ही जजमेंट में है, और आप लिंक से अपनी जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आपके हिसाब से ये जो व्यूज़ इस जजमेंट में आए हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं हैं? आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के भेजिए। ये था मेरा वीडियो, आपको अवेयर करना था कि ऐसे जजमेंट्स आती हैं जिसमें कि ऐसे कमेंट्स आते हैं और गलती हमेशा हस्बैंड की ही निकलती है। तो ये था मेरा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।